आज धरने की 6 रात संघर्ष की 7वां दिन है। मैं वास्को IJM2 बी वॉक 6 सेमेस्टर का छात्र हूँ। मैं 7 दिनों से लगातार शांतिपूर्ण धरने पर बैठा हुआ हूँ। मेरे विभागाध्यक्ष HOD द्वारा लगातार मानसिक प्रताड़ना, जातिगत भेदभाव और अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना करना पड़ा। मुझे आतंकवादी कहकर बदनाम किया गया और सोशल मीडिया पर PDF वायरल की गई, क्लास ग्रुप से हटाया गया और मुझे परीक्षा से वंचित किया गया। मैं SC समाज से हूँ। मेरे साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है। मैं सिर्फ शिक्षा और संवैधानिक अधिकार का मांग कर रहा हूँ। जब तक निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारी लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, मेरी शांतिपूर्ण यह संघर्ष जारी रहेगा। क्या दलित होना गुनाह है? क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन और साथियों से, न्यायप्रिय लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, मेरे आवाज़ को बुलंद करें और समर्थन दें और लड़ने का सहयोग करें। धन्यवाद। यदि 80 वर्ष के आजादी के बाद भी अत्याचार होते हैं, दलितों पर शोषण होता है, जाति व्यवस्था के आधार पर शोषण होता है, दलित व्यवस्था के नाम पर, तो लानत है इस देश के करोड़ों हिंदू व्यवस्था के उन दलितों को जो दलित रहना चाहते हैं, जो हिंदू रहना चाहते हैं और बाबा साहब के नाम को लेकर वो आंदोलन करते हैं, बाबा साहब के नाम से वो लाभ लेना चाहते हैं, नहीं चाहते तो बाबा साहब के उन विचारों को लेना, स्वीकार करना। बाबा साहब ने कहा था कि हिंदू व्यवस्था हमारे लिए नहीं बनी, इस व्यवस्था को त्याग दो, इस व्यवस्था को लात मार दो। इसी व्यवस्था के कारण बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था, उन मनु व्यवस्थाओं के उस आधार को खत्म कर दिया था, जो व्यवस्था उनको जाति से बांध कर रखती है, जो व्यवस्था उनको दलित बनाकर रखती है। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, सोशल मीडिया पर एक अभी वीडियो देखा गया, वो काफी अधिक चर्चा में है और वो क्यों चर्चा में है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय जो कि अमरकंटक यानी कि मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की घटना है, और मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से जो जनजाति और अनुसूचित जाति के साथ भेदभाव होता है वो अक्सर सोशल मीडिया पर देखा जाता है। लेकिन अभी जो ताजा वीडियो जो देखा गया है, उस वीडियो में जो दिखाया गया है किस तरीके से एक छात्र के साथ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा उसके साथ भेदभाव किया गया, और भेदभाव के साथ साथ उसको आतंकवादी भी बताया। अब सोचिए, एक प्रोफेसर जो कि जाति व्यवस्था को लेकर चल रहा है, और ऐसे प्रोफेसर जो कि समाज के लिए, देश के लिए एक घातक है। क्योंकि आज देश के अंदर जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके आधार पर शासन सत्ता चलाई जाती है, और शासन सत्ता संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर चलने के बावजूद अगर कोई घटना ऐसी घटित होती है तो सीधा सीधा उसका श्रेय जाता है वर्तमान सरकार को। वर्तमान सरकार किस तरीके से जो इस तरीके की घटनाएं घटित करा रही है, उसमें किस तरीके से उसका हाथ है, ये भी सोचने की बात है। छात्र के द्वारा खुद अपने बयान जो दिए गए सोशल मीडिया पर वो भी सुने जा सकते हैं, और छात्र किस तरीके से अपने ऊपर जो आप बीती बता रहा है। आजादी के 80 वर्ष होने वाले हैं, और आज भी अगर कोई जाति व्यवस्था को लेकर किसी तरीके का कोई भी भेदभाव देखा जाए, और वो भी उस समय एक सोचने वाली स्थिति बन जाती है जब एक शिक्षक जाति व्यवस्था का आधार बनाता है। ऐसी स्थिति जिसमें 6ठे सेमेस्टर का छात्र, उसको परीक्षा देने से रोक दिया गया, और छात्र किस तरीके से प्रताड़ित हुआ उसके जो बयान है वो भी सुने गए। छात्र जो है पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहा है। छात्र जो कि गले में मटका, पीछे जो कि झाड़ू लटका कर
चल रहा है, किस तरीके से उसने जो शासन है, प्रशासन है, उसको ये दृश्य दिखाने का जो प्रयास किया। आज देश के अंदर ये कहा जाता है कि जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी। अगर जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी तो ये सब क्या है? आज इस हाल में अगर देखा जा रहा है किसी छात्र को, और किस तरीके से जो प्रशासन अभी तक हरकत में नहीं आया, ऐसे प्रोफेसर्स को बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता? ऐसे प्रोफेसर्स जो कि शिक्षा के नाम पर कलंक हैं, जो शिक्षक शिक्षा के आधार को भी नहीं समझते और भेदभाव करते हैं, तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए। देश के अंदर यदि अमन और चैन का माहौल बनाना है, देश के अंदर जो व्यवस्थाओं को ठीक करना है, तो उन व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी करना होगा। अब जो छात्र कह रहा है क्या जाति व्यवस्था में मुझे भेदभाव झेलना पड़ा, मैं कहना चाहूंगा कि शायद आज के समय भी की जो व्यवस्था झेलनी पड़ रही है, उसके लिए जिम्मेदार दलित समाज स्वयं है। क्योंकि बाबा साहब ने समझाया था और अपने जीवन के अंतिम पलों में भी उन्होंने कहा था कि जो हिंदू धर्म वो हमारे रहने के लायक नहीं है, हिंदू धर्म हमारे लिए नहीं है। जब तक हम हिंदू धर्म को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हिंदू धर्म हमें इसी तरीके से प्रताड़ित करता रहेगा। बाबा साहब ने विभिन्न धर्मों को उन्होंने जो है पढ़ा, समझा, और उनके अंदर रहने के बाद उनके भेदभावों को समझा और जानने के बाद बाबा साहब ने अगर बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, ज्ञान के रास्ते को अपनाया, तो उसका सीधा सीधा श्रेय जो जाता है बाबा साहब की उस विचारधारा को, बाबा साहब के उस ज्ञान को, जो उन्होंने संदेश दिया, उस संदेश को कि हिंदू धर्म को छोड़ दो, ये हिंदू धर्म आपके लिए उचित नहीं है। लेकिन हम बाबा साहब की बात को नहीं मानते, इसीलिए हमें ये सब दंश देखने को मिलता है। हमें जो जाति भाव झेलना पड़ता है, प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, इसका मुख्य कारण है जाति व्यवस्था। यदि जाति व्यवस्था से मुक्ति चाहते हो तो बाबा साहब की उन बातों को भी समझो, बाबा साहब के बताए उस रास्ते को भी समझो, जो बाबा साहब ने हमें वो रास्ता दिया। लेकिन हम अपने स्वार्थ के कारण इसी हिंदू धर्म में बने रहना पसंद करते हैं। अपने आप को चूड़ा चमार, धोबी धानु गड़रिया सब बता देते हैं, जाट गुजर, लेकिन नहीं कुछ बताते तो अपनी मानवता, नहीं दिखाते तो अपनी मानवता। बाबा साहब के पोस्टर ले लेकर तो हम आंदोलन भी कर लेते हैं और बाबा साहब के बातों को आगे रख देते हैं, लेकिन हम बाबा साहब के विचारों को ना तो समझते हैं और न ही बाबा साहब के विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म क्यों स्वीकारा, ये एक सोचने का विषय। बाबा साहब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जितने भी धर्म हैं, उन धर्मों के ज्ञाता रहे। उन्होंने धर्मों को जाना, परखा और उसकी खामियों को महसूस किया। लेकिन जब बाबा साहब बुद्ध को जो शुरू से ही पढ़ते आए थे, समझते आए थे, बुद्ध धर्म में उन्हें पूरे जीवन में कोई खामी नहीं दिखाई दी। उस कारण बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकारा और संदेश दिया कि चलो बुद्ध की ओर, चलो धम्म की ओर। तो हम आज भी बाबा साहब की उस विचारधारा को क्यों नहीं समझते, बाबा साहब के उस विचारों को क्यों नहीं समझते, जो बाबा साहब ने कहा हम उन विचारों को क्यों नहीं मानते। यदि आप प्रताड़ित भी होते हैं, आपके साथ अत्याचार भी होते हैं, और उसके बाद भी आप इसी हिंदू व्यवस्था में मरना और जीना चाहते हैं, तो इसमें बाबा साहब का दोष नहीं, ना ही इस हिंदू व्यवस्था का दोष है। ये दोष आपकी अपनी सोच का है, दोष आपको
आपकी अपने विचारों का है, क्योंकि आप हिंदू ही रहना चाहते हो। हिंदू धर्म में ही रहकर आप प्रताड़ित भी होना चाहते हो। हिंदू धर्म में रहकर आप ठुकना पिटना चाहते हो, अपने ऊपर मूत्र भी छिड़कवाना चाहते हो, अपने ऊपर जो अत्याचार भी कराना चाहते हो, लेकिन नहीं चाहते तो अपने आप को ये जो मनु व्यवस्था, हिंदू व्यवस्था से छुटकारा। यदि हम बाबा साहब के उन विचारों को समझते हैं, बाबा साहब के उन विचारधारा को मानते हैं, तो जितना जल्दी हो सके इससे मुक्ति पालो। क्योंकि बाबा साहब ने अपने अंतिम क्षणों में, अपने जीवन के अपने अंतिम संदेश में भी यही कहा कि हिंदू धर्म हमारे लिए नहीं। हिंदू धर्म जो कि पाखंडी व्यवस्थाओं पर आधारित है, हिंदू धर्म वो धार्मिक कर्म कांडों पर आधारित है जो कभी भी आपको मुक्ति नहीं देगा, कभी भी आपको बराबरी का हक नहीं देगा। तो साथियों, आप लोग हमारी इस वीडियो से कितना सहमत होते हैं? यदि आप लोग समझते हैं कि हमारी वीडियो वो आप लोगों के समझने और हमारे लिए एक अच्छा संदेश देने लायक है, तो इस वीडियो को शेयर करें। हमारी वीडियो को लाइक करते हुए अपने साथियों के साथ भेजें, और हमारी अगर विचारों से सहमत हैं तो हमारे विचारों को लाइक करें। धन्यवाद।